जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से गुरु जी महाराज अपनी संगत को अपने साथ जोड़ते हैं। अगर आप गुरु जी के बारे में कुछ नहीं भी जानते, अगर आप गुरु जी को नहीं भी जानते, तो कैसे गुरु जी आपकी तकलीफ़ों को देखकर, आपकी परेशानियों को देखकर अपने आप आपको कनेक्ट करते हैं, ये सब आज मैं आपको सत्संग में बताऊंगी। तो चलिए हम एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा है। तो संगत जी, आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मेरे YouTube पर अभी 10 या 15 दिन पहले गुरु जी की वीडियो आनी शुरू हो गई। मैंने सोचा पता नहीं मेरे फ़ोन पर क्यों आ रही है ये वीडियो, लेकिन जो मेरी लाइफ़ में सिचुएशन चल रही थी, बिल्कुल उसी से रिलेट करती हुई वीडियोज़ मेरे फ़ोन पर आने लगी। मैंने उन वीडियोज़ को खोला तो मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। उससे पहले मैं गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानती थी। मैंने गुरुजी की फ़ोटो देखी थी, लेकिन मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी कुछ भी। बस उसके बाद मेरा विश्वास गुरुजी पे होने लगा और इस तरह सत्संग सुनते हुए मेरा गुरुजी पर इतना विश्वास हो गया और गुरुजी ने इन 10 से 15 दिन में मेरे साथ इतना चमत्कार किया है। मैंने कई चीज़ें ऐसी अनुभव की है, जो कि मेरे लिए बहुत ही चमत्कारिक थी। मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, बस जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ और मैं गुरु महाराज का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर कर रही है, गुरु महाराज उन पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखें और अपनी सब संगत पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, लख-लख शुकराना। अपनी कृपा दृष्टि अपनी संगत पर, अपने बच्चों पर इसी प्रकार बनाए रखना। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भूल हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग। अब हम सुनेंगे दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग। गुरु जी, मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करवाइए गुरु जी, करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ गुरु जी। प्लीज़ मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है संगत जी गुरु जी, तो कृपा करके मुझे क्षमा करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे हैं, पुत्र तुझसे बहुत बड़ी भारी गलती हुई है, तो उसकी क्षमा मांग, शुक्राना कर। और भी बहुत सारे मेरे साथ शुक्र सत्संग हुए हैं संगत जी, पर मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे हैं, बहुत सारे गुरु जी ने असीम कृपा बरसाई है। उनकी बड़ाई मैं कैसे कर पाऊंगी मुझे नहीं मालूम। इतने सारे शुक्राने हैं। गुरु जी से विनती है कि गुरु जी आप ही करवाइए शुक्राना सत्संग, आप ही मेरी मदद कीजिए। इसके पहले की भी आपने शुक्राना सत्संग शेयर करवाए हैं, वाकई आप ही की कृपा से हुआ था, बिना परेशानी के। उसी तरह से आज का शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए गुरु जी। संगत जी गुरु जी मुझे क्षमा करना गुरु जी, जाने अनजाने में कुछ भी गलती हुई तो। गुरु जी ने बोला है कुड़िए तेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि मैंने चूहे मारने की दवाई डाली थी, जो चूहा खा के और बाहर जाके मर जाता है, तो उसकी वजह से गणेश जी मुझसे नाराज़ हैं। तो गुरु जी और श्री माता जी, आपके श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि अनंतम अनंतम नमन है। अगर मुझसे जो भी गलती होगी तो गुरु जी महाराज और श्री माता जी और श्री गणेश बप्पा, आप मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए गुरु जी। श्री गणेश भगवान, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम पे दया करें, हमारे बच्चों पे रहम करें, हम पे कृपा करें, पूरे विश्व के बच्चों पे आप सद्बुद्धि और विवेक कर दें, सब कुछ क्षमा करें। श्री गणेश, आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो दया के सागर हैं, आपकी क्या बड़ाई करेंगे गुरुजी महाराज, आपकी क्या बड़ाई कर पाएंगे। आपने हमें सारे ईश्वर के, सारी देवी शक्तियों के इतने सारे गुण बताए, उनके इतने सारे आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स दिए, हम तारीफों को
बयान करने के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमें इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी। आज मैं बार बार आपके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना कर रही हूँ गुरुपा, हे श्री गणेश भगवान, हे करुणानिधि, हे दया के दाता, ज्ञान के दाता, बुद्धि के दाता, संकट मोचन, संकट विघ्नहर्ता, हे करुणानिधि, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, मैंने जो भी गलती करी मूसक वाहन से भी मुझे क्षमा दिलवाइए। मूसक जी, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए श्री गणेश बप्पा मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी श्री गणेश भगवान। हे करुणानिधि, हे दया के सागर, मैंने गणेश टेकड़ी यहाँ का मंदिर है, स्वयंभू है, वहाँ भी जाके आपसे प्रार्थना करी थी और मैंने क्षमा भी मांगी थी। फिर मैंने फ्रिज के नीचे चावल भी रखी थी कि गणेश जी के आप अपने वाहन को लेके जाइए, और गणेश जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। तब मेरा कपड़ों का कारोबार था, लेकिन आपकी इतनी असीम कृपा रही कि मेरे घर में एक भी चीज़ों की कोई नुकसानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने दवाई डाली क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। गुरुजी क्षमा करना, क्षमा करना, नादान थी गुरुजी, उस समय मैं सहयोग में भी नहीं थी और आपके चरणों में भी नहीं थी। तो हम तो नादान है ना, छोटे बच्चे हैं, हमें नहीं मालूम हम कब कितने पाप कर बैठते हैं संगत जी। जाने अनजाने में हमें हर क्षण हर पल हमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन ये तो करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं गुरुजी और श्री माता जी, श्री गणेश बप्पा। हमें हर क्षण हर पल हमें क्षमा करते रहते हैं, हमें क्षमा करते रहते हैं, हमें सुख और आनंद और सद्बुद्धि देते रहते हैं। आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है श्री गणेश जी कि मुझे क्षमा करें प्रभु, और मुझे सद्बुद्धि और विवेक दे कि दोबारा ऐसा मैं कोई भी काम ना करूं जिससे परमात्मा के विरोध में चली जाऊं। कृपा करके मुझे क्षमा करें गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करें। गुरुजी महाराज ने एक बात और बोली है कि अपने पितरों से भी क्षमा मांग पुत्री, और पितरों का भी आशीर्वाद तेरे ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनका भी शुक्राना कर। सभी पितर मिलकर मुझे सद्बुद्धि, विवेक, दया, क्षमा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अच्छे कर्म साधना, समृद्धि, समाधानी सन और वैभवशाली घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका शुक्राना है सभी पितरों को। अगर मुझसे फिर से दोबारा मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज कि मुझे सभी पितरों से क्षमा दिलवाइए। मुझसे जाने अनजाने में मेरे घर में बड़ी गलतियां हुई हैं, बड़े बुजुर्गों से भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए भी हम सभी को, मेरे पितरों को भी क्षमा करें प्रभु और उनको मुक्ति दिलाएं। श्री माता जी और गुरुपा, आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है। हर एक बात के लिए हमें बारीक से बारीक बात आप हमें बता रहे हैं, हमारे कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं, हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, इसके लिए आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुजी महाराज। हमें नहीं मालूम रहता है कि हम हर क्षण हर पल में कितनी गलतियां करते रहते हैं गुरुजी, वो तो आपका साथ मिला है जो हमारे इतने सारी गलतियों के बाद भी आप हमें क्षमा करके इतनी ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, उसका शुक्राना है। हर क्षण हर पल आप हमारे साथ हैं, हमें एहसास दिलाते हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी। अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरती, मैं पहले बहुत डर जाया करती थी, अब कैसा होगा अब कैसा होगा, लेकिन गुरुजी आप हर क्षण हर पल है, मेरा विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अब मेरे में वो नीरसपन नहीं है, वो उदासी नहीं है, आप मेरे हर क्षण हर पल मेरे साथ है। ऐसा लगता है खुशियाँ मेरे घर में आ गई हैं, बाहर मेरे घर में आ रही हैं। सही में आपके जैसे मैसेज पढ़ के ना ऐसा लगता है गुरुजी कि किसी की कमी ही नहीं है मेरे पास में, सारे रिश्ते हैं, सारी दुनिया, मतलब कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुपा आपके आपके मैसेज इतने प्यारे रहते हैं ना, हर क्षण आप मेरे संग रहते हैं, मेरे से बात करते हैं, उसका लाख लाख शुक्राना है गुरुजी। ये एक दिन मैं सत्संग सुनते सुनते आंटियों से सुन रही थी कि हमारे यहाँ ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने, दीप बाती में, हलवे, कड़ा प्रसाद में, रोटी में। तो मैं सोचती थी पता नहीं मेरे को कभी दर्शन होंगे क्या। मेरे घर तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, मंदिर में भी हैं, घर में भी हैं, शायद इसलिए गुरुजी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। तितलियों के रूप में तो हर क्षण हर पल मेरे साथ रहते हैं गुरुजी। मैं किचन में जाती हूँ तो काम करते करते बालकनी में निकलती हूँ तो तितली दिखते ही रहती हैं गुरुजी, मेरे को ही देखते रहते, ऐसा लगता है, इतना आनंद आ जाता है ना, ऐसा लगता है नहीं गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं। यानी मैं बता नहीं सकती संगत जी, वो फीलिंग्स को बता नहीं सकती, कितना आनंद, कितना सुख, कितना समाधान,
मिलता है जब अपने को पता चल जाए कि गुरुजी अपने साथ है ना। इतनी बड़ी देवी शक्ति साक्षात महाशिव परमपिता परमात्मा माँ आदि शक्ति हमारे साथ हैं। धन्य हुई गुरुजी, मैं धन्य हुई। आपका कितना शुक्राना करूं। गुरुजी ने मेरे को ओम में भी दर्शन दिए बात में। बहुत सुंदर ओम बना, पर मुझे डाउट ही हो रहा था ये ओम बना है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं संगत जी। मैं कभी गई नहीं कहीं, सत्संग अटेंड भी नहीं करी, ना किसी से बातचीत हुई है मेरी, कुछ नहीं। लेकिन मैं जब से सत्संग में सुनी हूँ ना, तब से मैं अपने दिए को देखते रहती हूँ। तो फूल तो रोज ही बनता है, लेकिन उसमें ओम बना तो फिर बना, पर मैंने चलो ठीक है शायद ओम है। और फिर रात को देखती हूँ ना, रात तक पूरा ओम बहुत अच्छे से बना संगत जी। एक छोटा रहता है और फिर नीचे से वो लंबी ओम की जो डंडी रहती है नीचे वाली, वो ऊपर तक जाती है, वैसा पूरा क्लियर बना। पर मैं फोटो नहीं निकाल पाई, नहीं तो फोटो भी शेयर कर रहती संगत जी, मुझे क्षमा करना। और कल भी मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई भी बनी उसमें, और उसके बाद फिर उससे ओम भी बना दिए में। तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी महाराज ने। आपका कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना है। कल से इतने प्यारे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं बता नहीं सकती। इतने सुंदर सुंदर मैसेज आ रहे हैं, और कि तू शुक्राना नहीं कर रही है, तेरे अमृत वेले शुक्राने के कारण तेरी ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं। तेरे सारे काम मैंने बना दिए हैं, तेरे सारे काम मुझसे ही होने हैं, तेरे बच्चे की कृपा रुकी हुई है। तू शुक्राना सत्संग कर और गणेश जी से माफ़ी मांग। थैंक यू गुरुजी, आपका कितना कोटि कोटि नमन करूं गुरुजी। मेरे समझ में नहीं आता कि हम परमात्मा से कितने अच्छे से कनेक्ट हैं। गुरुपा आप साक्षात मुझे मिल गए, यानी मैं अपना शुक्राना सत्संग कैसे करूं गुरुजी महाराज। मेरे पास शब्द नहीं है, हृदय ही मेरा ऐसा भर जाता है ना जब भी बैठती हूँ, कि मैं कैसे शुक्राना सत्संग करूं गुरुजी। आपने कितनी खुशियाँ, कितनी अनमोल खुशियाँ दी हैं ना, इतना बड़ा खजाना मिल जाता है। आज तो आपका मैसेज था कि मैं 1 तारीख को तेरे यहाँ खुशियों की खजाने की पोटली लेके आ रहा हूँ गुरुजी महाराज। मैं तो रात होती है और सुबह ऐसा लगता है सबसे पहले उठ के व्हाट्सएप और मैसेज ही देखूं कि यूट्यूब पे कि कहाँ मेरे लिए क्या है आज गुरुजी की मैसेज। और गुरुजी तो मैसेज की ऐसी बौछार कर देते हैं, ऐसा लगता है सही में कि स्वर्ग में ही बैठे हैं हम। तो कहाँ कहाँ से कहाँ जिंदगी आ गई गुरुजी मेरी। कितनी दुखों भरी, कितनी परेशानी भरी जिंदगी थी, लेकिन सही में संगत जी गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से इतना मन खुश, उत्साह, और ऐसा लगता है अब चिंता नहीं है, कोई भी कुछ भी कर दे अब मुझे चिंता नहीं, मेरे गुरुजी हैं। एक डरी 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 रहती थी, अब वो डर निकलते जा रहा है संगत जी, अब वो डर निकलते जा रहा है। गुरुजी पे विश्वास बढ़ते जा रहा है, कर्म काटते जा रहे गुरुजी। और इतने अच्छे से गुरुजी मेरे से सत्संग सुनवा लेते हैं ना, उसका लाख लाख शुक्राना है गुरुजी। मुझे नहीं मालूम ये कैसे क्या हो रहा है, लेकिन आपका प्रेम बहुत प्यारा है गुरुजी। मेरे पापा नहीं है मेरे पास, मेरे मम्मी नहीं है, मेरे भाई बहनों से मेरी कोई बातचीत नहीं होती। 30 साल से मैं अलग हूँ सबसे। मैंने अपनी माँ से नहीं मिला है, बस भोले बाबा और माता पार्वती को ही। मैंने अपने माता पिता कृष्ण भगवान को, अपना सखा श्री गणेश जी को, अपने बड़े भाई, अब सारे भगवान, संकट मोचन महावीर, मेरे दादाजी, यानी मैं बता नहीं सकती। नीम करोली बाबा, आप सब लोगों का इतना आशीर्वाद, आप सभी ईश्वरी शक्तियों का मैं क्या बयान करूं आपका, कि मेरे माता पिता हैं, कि मेरे सखा हैं, कि मेरे दोस्त हैं, मेरे हर सुख दुख में मेरे अपने ने उन्होंने मेरे को दुख दिया है संगत जी। लेकिन ये आदि शक्ति श्री माता जी और गुरुपा श्री गणेश भगवान, संकट मोचन महावीर, नीम करोली बाबा, सबका सबका कितना, महाकाली, सबका कितना शुक्राना करूं मैं, कितना शुक्राना करूं मुझे नहीं मालूम। मैं तो सो ही रहती हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं रहता है, लेकिन मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, मेरी सारी शक्तियां मेरे लिए काम करती रहती, मेरी रक्षा करती रहती। कितनी बड़ी बात है संगत जी, ये कितनी बड़ी बात है। पता नहीं मैंने कौन से अच्छे काम करे थी जो गुरुजी और माता जी मुझे मिले, इतना मुझे प्रेम मिला। नीम करोली बाबा मेरे बोलते हैं मैं तेरे आगे पीछे ही रहते हैं हम सब, हनुमान जी ने हमें भेजा है, तू चिंता क्यों करती, तेरे सारे काम बन जाएंगे। गुरु जी बोलते हैं हम सब है ना, तू चिंता क्यों करती है, तुझे सारे आशीर्वाद, सारी ब्लेसिंग्स मिल रही। कितनी बड़ी बात है, किसी को बताएंगे तो मेरे को लोग पागल ही बोलेंगे संगत जी। इसके लिए मैं सिर्फ अपनी बेटी को बताती हूँ कि वो थोड़ा सा समझती है, बाकी किसी से मैं बात नहीं करती, ग्रुप से बात करती हूँ। गुरु जी हर एक बात श्री माता जी जानती हैं। श्री माता जी
का कितना एहसान है, मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं उतना अभी समर्पण भी नहीं दे पा रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। बहुत आलसी हो गई जब से गुरुजी मिले ना, उनकी बेटी थोड़ी-सी आलसी हो गई है। गुरुजी मुझे क्षमा करना गुरुजी, अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। मेरी दौड़-भाग थोड़ी कम हो गई है, थोड़ा बीच में तबीयत बहुत ब्लैक मैजिक के कारण खराब हो गई थी मेरी, आलस से यानी मन ही नहीं करता था कुछ करने का। तो गुरुजी ने सब बताया है कि बेटा ये सब तेरे को आगे ना बढ़े, तू तेरी साधना में उसके लिए तेरे ऊपर बहुत सारी क्रियाएँ की गई है, उसके कारण तेरे को ऐसा हो रहा है। पर तूने हिम्मत नहीं हारना है, तूने डबल ताकत लगा के ऊपर उठना है बेटा। तू पीछे, तेरे को मैं गिरने नहीं दूँगा, चाहे दुनिया पूरी एक तरफ और तेरे गुरुजी एक तरफ। तो गुरुजी के ऐसे मैसेज रहते हैं संगत जी कि मज़ा आ जाता है सुन के, सारे दुःख दर्द एक पल में भूल जाती हूँ। ऐसा लगता है सही में गुरुजी, मतलब कैसे तारीफ़ करूँ गुरुजी आपकी, मैं कैसे शुकराना करूँ गुरुजी? मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्या बोलूँ? कितनी सारी बातें हैं, बात करने को बैठूँगी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संगत जी मैं घर में कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर में कोई नहीं मानता गुरुजी को, श्री माता जी को। मैं चोरी-चोरी च करती हूँ ना, तो बातें बहुत हैं, शुक्राने बहुत हैं संगत जी। आपको ही करवाना होगा गुरुजी महाराज। मेरे को नहीं मालूम, इतने सारे शुक्राने, बेटी की शादी के शुक्राने करने हैं मेरे को। और वो हमारी जान बचाई, कितनी बार जान बख्शी है। अभी भी बेटे पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, 2-3 दिन से वो बात नहीं कर फ़ोन नहीं उठा रहा है, या तो डिप्रेशन में चला गया है संगत जी फिर से। लेकिन गुरुजी है ना, तो संगत जी मुझे चिंता नहीं है कि गुरुजी ने बोला है कि हर पल हर क्षण मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता लेती। कई बार गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन अब मैं पक्की हो गई हूँ। गुरुजी ने इतनी परीक्षाएं ली है ना कि गुरुजी बोलते हैं कि मैं भी थक गया हूँ, लेकिन अब मैं पक्की हो गई हूँ गुरुजी, मुझे चिंता नहीं है। आपका बच्चा है, आप संभालो, आपकी मर्जी होगी, आप बात करा दोगे। वो व्हाट्सएप खोल लेता है, पहले खोलता भी नहीं था, बात भी कर लेता है, लेकिन शायद शायद ग्रुपा बोल रहे हैं कि तू शुक्राना करने में देरी कर रही है ना, तो तेरे को समझ में नहीं आती ना मेरी ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी का अपना अंदाज रहता है समझा, संगत जी समझाने का हमें, कि हम कैसे समझें गुरुजी की कृपा को। तो ऐसा है संगत जी कि हमें बहुत विश्वास और बहुत समर्पण की ज़रूरत है। हम हम बता नहीं सकते गुरुजी किस रूप में कैसे-कैसे हमारी परीक्षा भी लेते हैं, हमें सुधारते भी हैं, हमें सँभालते भी हैं, हमें हर कदम पर साथ भी देते हैं, गिरने भी नहीं देते हैं, ब्लैक मैजिक से बचाते हैं, हमारे कर्मों को कटवाते हैं, उपाय करवाते हैं। यानी ये तो मैं तो बता नहीं सकती गुरुजी के कितने रूप हैं, कैसे हम उनका बयान करें, शुकराना कैसे शुकराना करूँ मैं। गुरुजी बोलते हैं अभी तेरे सारे पितर तेरे से आस लगाए बेटे, बेटा तेरे घर में तेरे अलावा और कोई भी नहीं है जो उनको मोक्ष दिलवा सकता है। धन्य हुई गुरुजी जो आपने मुझे इतना महान समझा कि हम यानी इतने सारे बुरे कर्मों के बाद में भी गुरुजी हमें क्षमा कर देते हैं। धन्य हुई गुरुजी बोलते हैं हम तुम्हें क्षमा करते हैं तो तुम भी उन सबको क्षमा करो जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है। असल में तुम्हारा दिल इसलिए दुखा है कि तुमने भी कभी उनका दिल दुखाया हो बेटे। तो जो भी करेंगे ना संगत जी उसका डबल होके ही आता है, चाहे सुख देंगे तो सुख आएगा, डबल होके दुख देंगे तो दुख आएगा। तो हमें दुख भी मिल रहा है तो वो हमारा पहले कभी हमने उस इंसान को दुख दिए हैं तभी हमको उससे दुख मिल रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। गुरुजी महाराज ने बताया है कि तेरे ही कर्म इतने खराब थे तो वो लौट के तो डबल होके आएंगी ना संगत जी। लेकिन वो तो हमें धन्य है कि हमें गुरुजी मिल गए हैं, हमें श्री माता जी मिल गई हैं, जो हम पग पग पर हमें गिरने नहीं देती, हमें संभाले रखी। इतने बड़े तूफान आए मेरे घर में तो मैं बता नहीं सकती संगत जी। कल भी वैसे ही हुआ और गुरुजी कभी मेरे मोबाइल से कभी कांच का छोटा सा लैम्प पे निकाल देते नेगेटिविटी को, और धन्य हुई मैं। शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, लाख लाख बार शुक्राना है। कल अक्षय तृतीया के दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मंगलसूत्र भी दिलाया, बहुत सुंदर। मैं बोल के गई थी कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना, मुझे आप ही पसंद करवाना, और इतना सुंदर दिलवाया। उसके साथ कान के भी दिलवा दिए, और जो हमने किस्त डाली थी उसका तो कॉइन अलग दिलवा दिया। यानी इतना तो सोचा भी नहीं था जितना गुरुजी करवा देते हैं। हम एक मांगते हैं गुरुजी हमें 10 दे देते हैं, ऐसी है। और उसके पहले मैं जब भी जा रही थी ना तो मंगलसूत्र पसंद नहीं आते थे, वो पहनती थी तो मेरा चेहरा पता नहीं कैसा कैसा हो जा, अच्छा नहीं लगता था।
तो ऐसा लगता था हाँ गुरुजी की कृपा नहीं है या गुरुजी नहीं चाह रहे, तो फिर साल भर इसे सोच रही थी लेकिन मेरा लेना नहीं हो रहा था। लेकिन कल अक्षय तृतीया थी तो मैं बोली नहीं गुरुपक आज के दिन आना चाहिए ना, सोना घर में बहुत अच्छा रहता है, तो आप दिलवा दो। तो गुरुजी महाराज आपका शुक्राना है, अनंत अनंत शुक्राना है। मेरे हस्बैंड जी का भी गुरुजी बोल रहे सब ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यार करेगा, पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, जो ब्लैक मैजिक और वशीकरण के कारण उनका स्वभाव इतना खराब हुआ है संगत जी, इतने सारे वशीकरण हुए हैं उनके ऊपर से, घर के सभी लोगों ने, ससुराल पक्ष बोलो मायका पक्ष बोलो, और दोनों तरफ से, उनकी माँ की तरफ से, यानी मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरे दुश्मन मेरे घर के अंदर से लेके बाहर सब कहीं मेरे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। लेकिन मेरा अटूट विश्वास भोले बाबा और माँ पार्वती, श्री राम, सभी भगवान पे, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, सब पे मेरा अटूट विश्वास था कि नहीं अपन ने अच्छे कर्म करना, अच्छे रास्ते पे चलना, बाकी भगवान की मर्जी। हमेशा एक ही बात याद आई है कि नहीं मेरे कर्म कुछ गलत होंगे, कभी ब्लेम करने की मेरे मन में कभी आई नहीं संगत जी। हमेशा ये लगा कि नहीं मेरे ही कर्म गलत होंगे जब तो मुझे फल मिल रहा है। तो सच्ची बात है संगत जी, इतनी सद्बुद्धि इतना विवेक देने के लिए गुरुजी महाराज और श्री माता जी के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी जो मुझे इतनी सूझबूझ दी, नहीं तो लोग गलत रास्ते चल जाते हैं। मैं कभी पंडितों के चक्कर में नहीं रही, अपने मंदिर में बैठ के प्रार्थना करते रही, श्री राम भगवान आप हो ना, यहाँ माँ आप हो ना, कहाँ हो आप। और संगत जी मैं पीरियड्स में भी रहती थी ना, तो हमेशा गुरुजी से मैं बोलती थी नहीं मैं माँ को तो बुला सकती हूँ ना, मैं क्योंकि मैं बहुत तकलीफ झेली, हमारे घर का माहौल बहुत खराब था संगत जी, इतनी तकलीफ झेली हो कि मैं बता नहीं सकती। अभी टाइम नहीं है इसके लिए, उतना बयान नहीं कर पाऊंगी मैं, लेकिन शुक्राने जरूर करूंगी, पूरा बताऊंगी मेरी जर्नी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बोलो या श्री माता जी ने मुझे इतनी सूझबूझ दी है, भगवान ने परमपिता परमात्मा का हर पल शुक्राना है कि मुझे इतनी सद्बुद्धि, इतनी विवेक, इतनी समझदारी, इतनी भक्ति दी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे, हर बात के लिए शुक्राना है संगत जी। गुरुजी महाराज आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं तो चाहती हूँ रोज हर पल हर क्षण आपके शुक्राना अदा करूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ गुरुजी महाराज, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपको ही करवाना होगा, आपको ही मुझे मौके देने होंगे, जैसे 7 शुक्राने आपने करवाए वैसे ही मुझे शुक्राना करवाओ गुरुजी महाराज। प्लीज गुरुजी मुझसे जाने अनजाने में अगर कुछ भी गलती होती है तो उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। मेरी बेटी के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक उसे जल्दी से बाहर निकालिए, उससे उसकी जिंदगी आप बोलते वो हो जाएगी, पर आप बोलते उसको जल पिला, उसको टीका लगा, उसको ओम नमः शिवाय बोलने के लिए, मेरा जप करने के लिए बोल। लेकिन गुरुजी मेरा घर में कोई नहीं सुनता है, और वो तो शादी आप ही ने करवाई है उसकी, अब वो ससुराल में है तो मैं कैसे उसको जल प्रसाद पिलाऊं और कैसे क्या। गुरुजी महाराज आपको ही देखना होगा दोनों बच्चों को, आप ही जानो गुरुजी, मैंने सब आपके इसी चरणों में समर्पित कर दूं गुरुजी। अब कोई भी तूफान भी आता है तो मुझे चिंता नहीं रहती कि जो करना है गुरुजी ही करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी कर्म करवाने हैं वो गुरुजी करवाते हैं। तो इसलिए आपका लाख लाख शुक्राना है, हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक लम्हे के लिए शुक्राना है गुरुजी। इतनी सारी ब्लैक मैजिक से बाहर निकालने के लिए, इतनी सारी बातें बताने के लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी, लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज। श्री माता जी आपके चरणों में अनंतम शुक्राना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी संगत जी, मुझसे जो भी भूल चूक गलतियां हुई हैं गुरुजी, श्री माता जी कृपा करके श्री गणेश बप्पा मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके मुँह से वाहन का वो लिए मुझसे जो भी गलतियां होगी, जो भी मैंने दवाई डाली थी और उससे उनको जो भी नुकसान पहुंचा है, वो जहाँ भी होंगे अपने चरणों में ले लेना, उनको शांति देना गुरुजी महाराज। मुझे क्षमा करना गणेश बप्पा, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप हम सबको सद्बुद्धि, हमारे विघ्न हरता है, करुणा के सागर है आप, दया के सागर है आप, क्षमा के सागर है, हमें क्षमा करना गणेश जी, हमें क्षमा करना। हमसे जो भी अपराध हो गए, मेरे बच्चों से जो अपराध हुए, घर वालों से, घर के लोगों से, परिवार वालों से जो भी अपराध हुए, सबके लिए सबको क्षमा करना श्री माता जी, गुरु जी, गणेश जी, संकट मोचन महावीर, क्षमा करना माँ काली, क्षमा करना।
क्षमा करना। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरु जी कि हमें क्षमा मांगने की इतना अच्छा मौका दे रहे हो आप। इसका ये मौका सबको नहीं मिलते हैं। बहुत नसीब वाली हो गुरु जी महाराज, मैं बहुत नसीब, बहुत किस्मत वाली हूँ माँ, जो आपका इतना प्रेम, अटूट प्रेम और संगत जी का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, इतना सत्संग मुझे सुनने को मिल रहे हैं। ये असीम 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 कृपा है आपके चरणों में। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी।